Excuse me, do you know this address? I'm really sorry, you poor people. आप लोगों को कहाँ इंग्लिश समझ आती होगी? My bad. पागल हूँ, हिंदी में पूछना चाहिए। एक्चुअली ये एड्रेस कहाँ है? डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रास्ता, ये रास्ता कहाँ है? वो मैं आपकी इंसल्ट करना नहीं चाहती थी। अब मेरी आदत है इंग्लिश में बात करने की, मैंने देखा नहीं कि आप कौन हो, नहीं तो मैं हिंदी में ही बात करती। वो बाय चांस ही आपकी इंसल्ट हो गई। आपको जो मैंने बोला वो समझ आया है? मुझे लग रहा है आपको ये भी समझ नहीं आया है। अगेन माय बैड, मैं किसी और से ही पूछ लेती हूँ। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम, I know this address. Go straight and take left, and there will be your location. Go. अरे वाह, इंग्लिश में जवाब दे रही है। ये इंग्लिश तेरे को किसने सिखा दी? एक मिनट, ये साइड में ऑफिस है ना, वहाँ से लोग आते होंगे तो तूने सुन लिया होगा, तो इंग्लिश के 2-3 वर्ड्स तूने सीख लिए। इंग्लिश के ना 2-3 वर्ड सीखने से इंग्लिश नहीं आ जाती। और हाँ, हर तूने थोड़ी और भी सीख ली ना, फिर भी रहेगी तू गवार की गवारी। देख तो कहाँ खड़ी है तू, क्या काम कर रही है? स्टैंडर्ड तो नहीं बढ़ जाएगा तेरा सिर्फ 2 वर्ड्स इंग्लिश के सीखने से? माइंड योर लैंग्वेज मैम, आप मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वी आर हाईली एजुकेटेड। अरे वाह, ये बुढ़ा भी इंग्लिश बोल रहा है। तुम दोनों कान लगा के रखते हो क्या? जब कोई तुम्हारे यहाँ पे आता है खाने, उनकी बातें सुनते हो और उनसे चीजें सीखते रहते हो। उससे कुछ नहीं होने वाला। जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, वही रहेगा। देखिए मैडम, आप मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रही हैं। ये एड्रेस मुझे पहले भी पता था, पर आपने जिस तरीके से मुझसे बात करी ना, वो तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए मैंने आपको ये एड्रेस नहीं बताया। अब तू मुझे सिखाएगी कि तुम ये ठेली वालों से कैसे बात करनी चाहिए? अबे ओ, 2 वर्ड इंग्लिश के सीखने से ना ये मत समझ कि तेरे को लोग इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देके बात करेंगे। अपना औकात में रह के बात कर, ना मुझे सिखा कि कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। एहसान नहीं किया तूने रास्ता बता दिया तो। एक्सक्यूज मैम, हु आर यू? आपने खुद इनसे आके एड्रेस पूछा, वो भी इंग्लिश में, फिर इनकी बेइज्जती की। आपको ये हक किसने दिया? आई नो मेरा इस मामले में बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेरा मैटर भी नहीं है। बट आप अगर ऐसे आके किसी के साथ बदतमीजी करोगे और उन्होंने अगर आपको रिवर्ट कर भी दिया, तो आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उनको नीचा दिखा रहे हो। वैसे आपने सुना है कि पढ़े लिखे गंवार, आप एक्चुअल में उस तरीके से बिहेव कर रहे हो, और फिर भी ये आपके सामने खड़े होकर इतने प्यार से बात कर रहे हैं, आपको इतना रिस्पेक्टफुली रिवर्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको इंग्लिश आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, दूसरों की बेइज्जती करें। ओ हेलो, हु आर यू जो हमारे बीच में बात कर रहे हो? मैं बात करूँ ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। अपने काम से काम रखो। देखिए, मैं कौन हूँ क्या नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप यहाँ पे आके इन लोगों की बेइज्जती कैसे कर रहे हैं। कितना कमाती हैं आप, और किस पैसे का आपको घमंड है? 10,000, 20,000, 50,000। आपको पता है महीने का ये कितना कमाते हैं? 1,80,000। सबसे बड़ी बात, उसके बाद भी आपसे इतने प्यार से बात करें, अपना काम करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, और आप खुद आके इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, एड्रेस पूछ रहे हो, ऊपर से इनकी बेइज्जती कर रहे हो। मैडम, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे इंसान को डिसरिस्पेक्ट करो, उनकी बेइज्जती करो। पढ़े लिखे होने का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट करो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इज्जत चाहिए ना, तो आपको पहले इज्जत देनी पड़ेगी, तब आपको इज्जत मिलेगी। देखिए सर, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप मुझसे इस तरीके से बात मत करो ना, हमारी बीच की बातचीत में आओ। मेरी मर्जी में किसी भी तरीके से बात करूँ, और अभी आप सबके सामने इस तरीके से बात करिए, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बेटा, आप इनसे इस तरीके से बात मत कीजिए, रहने दीजिए। ये देखने में तो बहुत पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड लग रही है, पर इन्हें अपने से बड़े और छोटों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। अगर बेटा इनके अंदर तमीज़ होती ना, तो ये मुझसे इस तरीके से बात नहीं करती। और यहीं से नज़र आ रहा है कि इनके संस्कार कैसे हैं। देखो, अब तुम ना फालतू बहुत ज़्यादा बोल रही हो। सही कह रहे हो आप, ये आपकी अपब्रिंगिंग शो कर रहा है। वैसे दूसरों को नीचा दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसान होता है। और आपको पता है, वो आपने सुना होगा, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिलेशन, हरासमेंट। अभी जो आपने इनके साथ किया है ना, वो ह्यूमिलेशन किया, हरास किया है। अगर इन्होंने इस चीज़ की कंप्लेंट कर दी ना, तो कम से कम 2 साल की सजा है और 50,000 रुपये का जुर्माना है। आपको पता है कि आपके ऊपर कितना भारी पड़ सकता है? कंप्लेंट? इतनी सी बात की? नहीं, देखिए, आई एम सॉरी, मैंने इस तरीके से बात करी, सॉरी। और आपको भी सॉरी। मेरे को मेरा एड्रेस पता चल गया, मैं चलती हूँ। 1 मिनट, अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बेटा रहने दो, आप इससे बात मत करो। देखने से ही पता चल रहा है कि इसके संस्कार अच्छे नहीं है। अगर इसके संस्कार अच्छे होते तो ये मुझसे आकर तमीज से एड्रेस पूछती, ना कि मेरी इंसल्ट करती। देखो बेटा, तुम मेरी इतनी देर से बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही हो, पर पलट के मैंने तुम्हें एक भी जवाब नहीं दिया। किस लिए तुम्हें पता है? क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, और जो संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे दिए ना, वही संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए कि वो बड़ों की और छोटों की रिस्पेक्ट करें। और देखिए बेटा, मैंने आपको एड्रेस बता दिया, अब आप जा सकती हैं। And madam, don't underestimate the knowledge of common man. Okay? I think you better understand. देखिए, आई एम रियली सॉरी,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग सही कह रहे हैं, मुझे ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, ना किसी को ऐसे बुरा भला बोलना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल। वेल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से किसी के साथ ऐसे बदतमीजी से बात मत करना और डिसरिस्पेक्ट मत करना। सॉरी सर। इट्स ओके। धन्यवाद बेटा, हम जैसे गरीबों के लिए ना कभी भी कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, तुमने हमारे लिए आवाज़ उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक कचौरी फ्री मिलेगी मुझे?